हेलो एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी सीबीएसई। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सिल्वर वेडिंग। प्रीवियस क्लास में हमने अब तक पढ़ा किस तरह यशोधर बाबू अपने ही घर में अपने ही बच्चों से अपमानित होते रहते थे। घर में उनका कोई सम्मान नहीं करता था। ठीक है, कारण कि सिर्फ यशोधर बाबू ने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया और यशोधर बाबू की पत्नी ने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर दिया। यशोधर बाबू अपने मित्र किशनदा के आदर्शों पर चलते थे। किशनदा ने जीवन भर विवाह नहीं किया, तो यशोधर बाबू को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैंने भी विवाह ना किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन दूसरी साइड उन्हें ये लगता है कि किशनदा का बचपन कितना बुरा व्यतीत हुआ। तो ये सब बातें वो सोच रहे हैं सुनने, और अचानक से उन्हें अपने जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा। यशोधर बाबू को अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा, कि उनकी पत्नी और बच्चे नहीं मानेंगे। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण होगा। यशोधर बाबू क्या सोच रहे हैं कि मैं अगर घर में बताऊंगा कि ऐसे जाना, ना तो पत्नी पसंद करेगी मेरा जाना और ना ही बच्चे, क्योंकि संयुक्त परिवार अब बिखर चुके हैं और एक तरफा आपका लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। इस चीज़ से ये पता चलती है कि यशोधर बाबू जीवन में कितने व्यवहारिक रिश्ता निभाना की अहमियत को समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी सारी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। देखिए, यशोधर जी का नारा हमारा तो सैब ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वे गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी को कुछ देखने की परंपरा में रंग रखते। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली चले गए। यहाँ रहे कुंवारे किशनदास जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किशनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, हो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे। तब पत्नी को भी बहुत अधिक गुस्सा आता था जब यशोधर बाबू किशनदा की ही सारी बातें करते थे। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। अब देखिए, पत्नी कह रही है बाद में तुम्हें देखे तो क्या नहीं रखा। हफ्ते में 2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे। गज़ल हुई कि सहगल के गाने। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक है। पत्नी से वे कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया कालिया बगैर बाँ का ब्लाउज पहनना, या रसोई के बाहर दाल भात खा लेना, या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की
सलाह पर शुरू कर दिए। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, यशोधर बाबू और उसकी पत्नी पहले की बातें कर रहे हैं। यशोधर बाबू की पत्नी को लगता है कि ये इनको यशोधर बाबू को उनके मित्र किशंदा के आदर्शों पर नहीं चलना चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वे थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, परिवार में लीन होता है। यशोधर बाबू कहते हैं कि जब भी मैं पूजा पाठ करने बैठता हूँ, मेरा ध्यान परिवार की बजाय, ठीक है, परिवार में ही लीन होता है, ईश्वर के बजाय। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे तथा साथ ही वे अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ों के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है। रिटायर होकर फार फार्म एवं मैडिंग क्राउन समझे। इस तरह तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइश बुजुर्ग वर्ग की सत्ता के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते हैं, और कहकर उनकी तरह ही वे झेपी सी, लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। तब तक किशंदा दिल्ली में रहे। यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किशंदा हर सुबह शहर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एडवाइस बन रहा है ना भाऊ, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। तब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। किशंदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ सैर पर ले जाना शुरू किया और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एडवाइस। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाव यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई भाव कहता है। हर सवेरे वह किशंदा से अनुरोध करते कि चाय पी कर जाएं। किशंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर के साथ किशंदा को घर और दफ्तर के विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशंदा की जो छवि उसके मन में बसी हुई है, वे सुबह की सैर को निकले किशंदा की ही है। कुर्ते पजामे से ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी। जब तक किशंदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशंदा के चले जाने के बाद उन्होंने उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। घर में होली गवान, जनेऊ पुन्नू के दिन सब कुमाइयों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करता। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और ऐसा ही कई और काम यशोधर बाबू ने किशंदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च और इनकी होने वाला शोर दोनों ही सख्त नापसंद था। वे बदतर यही है कि आयोजकों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह रह नहीं गया। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन यशोधर बाबू को लगता है कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग समझा जाना चाहिए। ठीक है, समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाना चाहिए। समाज ही ना हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें
और इसी तरह बाद में मुझसे सलाह लें, जिस तरह मैं किशनदा से लिया करता था। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज या दुराग्रह नहीं कर चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर न समझे। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरता। मानो न मानो, झूठे मुंह से सही एक बार मुझे पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हो ईश्वर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं, बब्बा आप तो हद करते हैं, जो आप बात जानते ही नहीं आप क्यों पूछें। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक आपको समझ आया कि किस तरीके से यशोधर बाबू के जीवन पर उनके मित्र किशनदा के आदर्शों पर कैसे ये चलते थे, किशनदा की सारी बातों को मानते थे। ठीक है, फिर इससे आगे देखिए। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना और चीनी GHS डिफरेंसी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, जब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता। देखिए यशोधर बाबू की इनके बच्चों ने अब इनसे काम छुड़वा देना चाहिए, बल्कि खुद उन्होंने ही कहा कि वे एक दूसरे को कहने लगे तू क्यों नहीं करता। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू इस विषय को उठाया भी बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी कर पाया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि जितना पढ़ाया है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना। कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताया यशोधर बाबू के परिवार वाले उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। उन्हें क्या लगता था, घर की सारी सलाह, सारे कामों की अनुमति एक बार इनसे ली जानी चाहिए। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू।